कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले, बस कुछ ही पल बात हुई, लेकिन फिर भी वो इंसान बार बार आपके दिमाग में घूमता रहा है? ना कोई खास वजह, ना कोई लंबी बातचीत, फिर भी उसका असर दिल और दिमाग दोनों पर रह जाता है। अब जरा इस सवाल पर ध्यान दीजिए। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो आपको बिना किसी वजह के बार बार याद करे? उसकी जिंदगी में चाहे कितने ही लोग क्यों ना हों, लेकिन उसके मन के एक कोने में सिर्फ आप ही बसे रहें या आपके लिए एक खास जगह हो। सच कहूं तो ये कोई जादू नहीं है, ये है माइंड का खेल, साइकोलॉजी का खेल, जिसे समझना और सही तरीके से खेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और इस खेल को समझने वाले लोग ही दूसरों या लड़की के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना पाते हैं। यह सिर्फ इम्प्रेस करने की बात नहीं है, बल्कि लड़की के दिमाग में अपनी छवि इस तरह बैठाने की बात है जो वह आपके बारे में बार बार सोचे, हर हाल में सोचे और सोचना बंद ही ना कर पाए। यह एक साइकोलॉजिकल गेम है जो साइकोलॉजी पर बेस्ड है और जो आपके इम्प्रेशन को लड़की के माइंड में गहराई तक सेट कर सकते हैं। आज की दुनिया में सिर्फ अच्छा दिखना या ज्यादा केयर करना ही काफी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी लड़की के लिए सब कुछ करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको वैल्यू नहीं देती और कुछ ही दिनों बाद वह आपको इग्नोर करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान आता है जो ज्यादा कोशिश भी नहीं करता, फिर भी लड़की उसी के बारे में सोचती रहती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कमी रह जाती है हमारे अंदर, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें कभी सिखाई ही नहीं गई? और इसे कैसे बदला जा सकता है? देखिए, इंसान का दिमाग बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। वो हमेशा उसी चीज की तरफ खिंचता है जो थोड़ी रहस्यमयी हो, जो पूरी तरह से सामने ना आई हो, जो उसे सोचने पर मजबूर करे। तो अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि लोग आपको जल्दी भूल जाते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई खास लड़की या इंसान आपको नोटिस करे, आपको इम्पोर्टेंस दे, आपके बारे में सोचे, तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ये समझ गए कि ऐसा कोई तरीका है जिसे किस तरह किसी के दिमाग में क्यूरियोसिटी, इमोशन और अटैचमेंट क्रिएट किया जाता है, तो यकीन मानिए, आप लड़की या किसी इंसान के लिए भी फॉरगेटेबल नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये वीडियो सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। ये उस लेवल पर कनेक्शन बनाने के बारे में है जहां सामने वाला इंसान खुद आपको समझने की कोशिश करे, आपको फील करे और बिना वजह आपके बारे में सोचता रहे। क्योंकि असली अट्रैक्शन तब होता है जब आप सामने वाले के दिमाग में जगह बना लेते हैं, ना कि सिर्फ उसकी आंखों में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे दमदार साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में की जो ना सिर्फ आपके इम्प्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बल्कि आपको उस इंसान के माइंड में इस तरह छवि बिठा देंगे कि वो चाहकर भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए तैयार हो जाइए इस माइंड गेम को समझने के लिए, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं वो आपको भीड़ से अलग बना सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ट्रिक, रहस्य या मिस्ट्री। सब कुछ एक साथ मत दिखाओ। शुरुआत या पहला तरीका माइंड गेम लड़की के दिमाग में रहना है तो सीधा रास्ता मत लो या उसे सब कुछ एक साथ मत बताओ। एक छोटे सी उदाहरण या सीन से समझते हैं। जैसे आप किसी लड़की से मिलते हो, बातें होती हैं और पहले ही दिन आप अपने बारे में सब कुछ बता देते हो। आप क्या करते हो, आपकी लाइफ कैसी है, आपके प्लान्स क्या हैं।
नहीं तो बार बार उसे मैसेज करके, उसके हर पोस्ट पर कमेंट करके या उससे हर समय बात करते हो और आप सोचते हो उसके दिमाग में बस सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और फिर क्या होता है? कुछ दिन बाद वही लड़की आपसे बोर होने लगती है और अचानक से वो लड़की या इंसान हमसे दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग उस चीज में ज्यादा दिलचस्पी लेता है जो अधूरी हो, जो पूरी तरह समझ में ना आई हो। इसलिए जब कोई इंसान अचानक से हमसे दूर चला जाता है या वह बहुत प्रिडिक्टेबल नहीं होता, तो हमारा दिमाग बार बार उसी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसी चीज को साइकोलॉजी में जाइगरनिक इफेक्ट कहते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि वो लड़की आपके बारे में बार बार सोचे, तो जरूरी है कि आप उसे हर चीज एक ही बार में ना बताओ। आपको उसकी जिंदगी में एक मिस्ट्री फैक्टर बनना है। थोड़ा सा रहस्य छोड़ो, कुछ बातें अधूरी रखो। जब आप हर सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय थोड़ा ट्विस्ट डालो या कभी-कभी कुछ बातें बात के लिए छोड़ दो। लड़की को यह एहसास दिलाती या हो कि वह आपको पूरी तरह समझ नहीं पाई है, ताकि उसका दिमाग खुद उन खाली जगहों को भरने की कोशिश करे, जिससे वह आपको सोचने पर मजबूर हो जाए। और यही क्यूरियोसिटी लड़की या वो इंसान को बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। याद रखो, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो चीज थोड़ी मुश्किल से समझ आती है वो दिमाग में लंबे समय तक रहती है। इसलिए अगली बार जब आप उससे बात करो तो सब कुछ खोलकर मत रख देना। थोड़ा सा अननोन बनकर रहो, क्योंकि मिस्ट्री ही वो चिंगारी है जो अट्रैक्शन को जिंदा रखती है। और भी जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि अगली ट्रिक और भी खतरनाक होने वाली है। दूसरा ट्रिक में दूरी और मौजूदगी का खेल, पुश पुल। अगर आप सच में किसी लड़की को पसंद करते हैं और उस लड़की के दिमाग में अपनी छवि बैठाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ मौजूद रहना काफी नहीं है, आपको उसकी भावनाओं से जुड़ना पड़ेगा। लेकिन गलती यही होती है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लड़की कहीं दूर चला न जाए, इसलिए वो छोटी बड़ी परेशानी में सहानुभूति दिखाकर वह लड़की के करीब आने की कोशिश करते हैं। जरा सोचो, अगर कोई इंसान हर समय लड़की के सामने ही रहे, उसकी हर मैसेज का तुरंत जवाब दे, हर वक्त अवेलेबल हो, तो क्या वह लड़की उसे उतना ही याद करेगी? शायद नहीं। इंसान का दिमाग उस चीज को ज्यादा महत्व देता है जो कभी पास हो, कभी दूर। इसी को कहते हैं पुश एंड पुल का खेल। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप हर समय उसके लिए अवेलेबल रहोगे तो धीरे धीरे आपकी इम्पोर्टेंस कम होने लगेगी। लड़की को आपको फॉर ग्रांटेड लेने की आदत पड़ जाएगी। तो सही तरीका क्या है? इमोशनल एंकरिंग मतलब है लड़की की फीलिंग से जुड़े, लेकिन कंट्रोल आप खुद रखो। लड़की की भावनाओं को इस तरह से ट्रिगर करना कि वह जब भी किसी खास एहसास से गुजरे उसे आपकी याद आए। जैसे कभी ज्यादा अटेंशन दे, कभी बिल्कुल गायब हो जाओ। और जब आप कभी कभी खुद को थोड़ा दूर रखते हो, अपनी जिंदगी में बिजी रहते हो, तो वो लड़की खुद सोचने लगती है, ये अचानक कहाँ गायब हो गया? और यही सवाल उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे इग्नोर करो या एटीट्यूड दिखाओ, बल्कि बैलेंस बनाओ। कभी अटेंशन दो, कभी अपने काम में लग जाओ। थोड़ी कमी, एब्सेंस ही आपकी वैल्यू बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, अगर लड़की परेशानी में है, आप सिर्फ दिलासा मत दो तो आप भी बाकी लोगों जैसे ही लगोगे। जैसे अगर वो कहे, यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो आप ये मत कहो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बजाय ऐसे बोलो, उसे उसकी ताकत महसूस कराओ, तुम अंदर से स्ट्रांग हो, मुझे पूरा यकीन है तुम खुद इससे बाहर निकल जाओगे। क्योंकि असली फीलिंग्स वहीं आती हैं जहां इंसान में ताकत होती है। यहाँ फर्क ये है कि आप उसे उसकी परेशानी से भागने को नहीं कह रहे, बल्कि उसे ये एहसास दिला रहे हो कि वो खुद ही इससे लड़ सकती है।
और जब वो अपनी परेशानी से लड़कर मजबूत बनेगी, हर बार उसे तुम्हारी याद आएगी, तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम आपका आएगा, क्योंकि तुमने उसे कमजोर नहीं, मजबूत महसूस कराया। जब आप खुद अपनी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाते हो और हर समय उसी के पीछे नहीं भागते, तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हो। इसलिए खुद को इतना आसान मत बनाओ कि कोई आपको हल्के में लेने लगे। तीसरा ट्रिक, भावनात्मक कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन। अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की आपको भूल ना पाए, लड़की आपके बारे में बार बार सोचे, तो सिर्फ कैजुअल बातों तक सीमित मत रहो। आपको उसके दिमाग में एक अनस्पेस बनाना होगा। उसके इमोशंस को टच करो। एक छोटा सा सच, लोग आपके लुक्स को भूल सकते हैं, आपकी बातें भी भूल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें कैसा फील कराया वो कभी नहीं भूलते। इसका जवाब मानसिक जाल या भावनात्मक कनेक्शन, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स में छिपा है। लड़की से ऐसी बातें करो जो उसके दिल से जुड़ी हों, उसके सपने, उसके डर, उसकी पसंद नापसंद। जैसे अगर आप किसी लड़की से बात करते हुए हमेशा एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं एक सीक्रेट बात बताऊं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग इसे सिर्फ आपसे जोड़ने लगेगा। और अगर आप हमेशा एक खास अंदाज में हंसते हैं या किसी खास तरह के जोक मारते हैं, उसे कोई छोटी सी मजेदार आदत अपनाने के लिए कहते हैं, तो वह हंसी के हर मोमेंट को आपके साथ जोड़ने लगेगी। जब आप किसी को सच में समझने की कोशिश करते हो, तो वो इंसान खुद आपको अपने करीब महसूस करने लगता है। और जब कोई आपको इमोशनली फील करने लगता है, इसका असर जब भी वह लड़की वैसी ही कोई सिचुएशन फील करेगी, तो उसके दिमाग में सबसे पहले आपका चेहरा आएगी। तो फिर आप उसके दिमाग से आसानी से निकल नहीं पाते। और अगर कोई इंसान बार बार हमारे दिमाग में आए, तो धीरे धीरे वह हमारे लिए खास बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सब फेक नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए कनेक्ट करोगे, तो सामने वाला कभी ना कभी समझ ही जाएगा। इसलिए जेन्युइन बनो, दिल से बात करो, क्योंकि सच्चा इमोशनल कनेक्शन ही वो चीज है जो किसी को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। याद रखो, दिमाग को इम्प्रेस करना आसान है, लेकिन दिल को छू लेना ही असली जीत है। चौथा ट्रैक, खुद की वैल्यू दिखाओ, सेल्फ वर्थ। चौथा तरीका और भी रहस्यमयी है, उसे सोचने पर मजबूर कर दो। आपने नोटिस किया होगा कि लोग उन्हीं चीजों की तरफ जा आकर्षित होते हैं जो पूरी तरह से समझ नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि लड़की हर वक्त आपके बारे में सोचे, तो खुद को पूरी तरह खोलने की गलती मत करें, आप उसकी जिज्ञासा को बढ़ाएं। यही कारण है कि मिस्ट्री पर्सनालिटी, रहस्यमय व्यक्तित्व हमेशा ध्यान खींचती है। एक बात हमेशा याद रखना, लोग आपको उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से आप खुद को देखते हो। अगर आप खुद को कम समझते हो, हर वक्त वैलिडेशन ढूंढते हो, तो सामने वाला भी आपको उतनी ही कम इंपॉर्टेंस देगा। लेकिन जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हो, अपनी वैल्यू समझते हो, तो बिना कुछ बोले भी लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में फोकस्ड होते हो, अपने गोल्स पर काम करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली अलग नजर आते हो। लड़कियां ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो खुद में सिक्योर होते हैं, जिन्हें हर वक्त अटेंशन की जरूरत नहीं होती। इसलिए अपनी एनर्जी को सिर्फ किसी एक इंसान के पीछे मत लगाओ। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, खुद को ग्रो करो। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी रिस्पेक्ट से देखती है। और यही सेल्फ वर्थ आपको उसके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग जगह दिलाता है। पांचवा ट्रिक, यादगार पल बनाओ या क्रिएट मेमोरेबल मोमेंट्स। आखिरी लेकिन सबसे खास बात, अगर आप चाहते हैं कि लड़की सिर्फ आपकी तरफ आकर्षित हो, तो सिर्फ बातें करना और अच्छे दिखना काफी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको याद करे, तो उसे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दो जो वो भूल ना सके। सिर्फ रोज की बोरिंग बातें करने से कोई खास कनेक्शन नहीं बनता। यही ट्रिक में जानेंगे कि कैसे उसकी फीलिंग्स को समझे और उसके साथ कैसे मेमोरेबल मोमेंट्स बनाएं। लेकिन जब आप कुछ अलग करते हो,
कुछ ऐसा जो उसे अच्छा फील कराए तो वो पल उसके दिमाग में बस जाए। ये जरूरी नहीं कि आप कुछ बड़ा करो। देखिए, इंसान की मेमोरी बहुत सिलेक्टिव होती है। वह हर रोज की सिंपल बातें भूल जाता है, लेकिन जो मोमेंट्स उसे अलग महसूस कराते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि वह लड़की आपको बार बार याद करे तो आपको उसके साथ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने होंगे जो थोड़े हटकर हों, थोड़ा इमोशनल टच रखते हों। अब ये जरूरी नहीं है कि आप उसे कहीं महंगे प्लेस पर ले जाओ या कोई बड़ा सरप्राइज दो। असल बात है फीलिंग की इंटेंसिटी। जब आप उसकी फीलिंग्स की बातों को सिर्फ सुनो मत, गहराई से समझो। जब भी वह कुछ शेयर करे सीधा जवाब मत दो, पहले उसे महसूस करो। अगर वह कहती है कि यार आज दिन बहुत खराब गया तो सीधा सॉल्यूशन मत दो, बल्कि पहले उसकी फीलिंग्स को समझो और ऐसे जवाब दो। मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी छोटे छोटे मोमेंट्स पूरा दिन खराब कर देते हैं। इससे उसे लगेगा कि आप उसके इमोशंस को सीरियसली ले रहे हो। कभी कभी ऐसी जवाब या एक छोटी सी मजेदार बात, कभी अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट या कोई फनी मोमेंट भी काफी होता है। जब आप किसी के साथ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करते हो तो वो इंसान जब भी अकेला होता है वो उन पलों को याद करता है और साथ में आपको भी। यही मेमोरीज उसे बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। इसलिए सिर्फ बातें मत करो, ऐसे पल बनाओ जो उसके चेहरे पर मुस्कान ला दें। क्योंकि अंत में लोग आपको नहीं बल्कि आपके साथ बिताए गए एहसास को याद रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 साइकोलॉजिकल तरीके जो किसी के दिमाग में आपकी एक खास जगह बना सकते हैं। याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि समझदारी से खेला गया एक माइंड गेम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी ट्रिक पसंद आए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद पर काम करते रहिए और हमेशा खास बने रहिए।